नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। कोरोना को मात देने के लिए हरियाणा के प्रत्येक गांव में सैनिटाइजेशन होगा, हर व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के प्रत्येक गांव में सैनिटाइजेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री यहां गांव में घर घर स्क्रीनिंग एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच करवाए जाने की योजना की समीक्षा करने के लिए उपायुक्तों एवं नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य जांच करने के लिए 8000 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें से 1000 टीमें शीघ्र ही सक्रिय ढंग से कार्य करना आरंभ कर देंगी। प्रदेश में कोविड वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए होगा ग्लोबल टेंडर। हरियाणा में कोरोना के बढ़ रहे प्रभाव को रोकने और प्रदेश की जनता को वैक्सीनेशन का कवच शीघ्र मुहैया कराने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इस बारे में कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से हरियाणा में 18 वर्ष से अधिक नागरिकों को शीघ्र वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा सकेगी। जींद के नागरिक अस्पताल के बाथरूम में मिली नवजात बच्ची, सीसीटीवी में कैद हुए छोड़ने वाली महिला। सामान्य अस्पताल फ्लू कॉर्नर के निकट बीती रात महिला बाथरूम में नवजात बालिका मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर सिविल लाइन थाना पुलिस तथा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मौके पर पहुंच गई और नवजात शिशु को नर्सरी में भर्ती करवाया। कोरोना काल में बिजली निगम ऑनलाइन करेगा शिकायतों का निपटारा, पब्लिक डीलिंग बंद। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने कार्यालय में पब्लिक डीलिंग को फिलहाल बंद कर दिया है। अब उपभोक्ता बिजली बिल अधिक आने पर, मीटर खराब होने पर केवल खराब होने सहित बिजली से संबंधित अन्य सभी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। निगम के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1912 अथवा ईमेल 1912@dhvvn.org.in के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। कोविड से सीआई प्रभारी इंस्पेक्टर जसवीर सिंह का निधन। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने इंस्पेक्टर जसवीर सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक जताया है। लगभग 1 माह तक कोविड-19 से जूझने के बाद गुरुवार सुबह गुरुग्राम के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वर्तमान में वह नारनौल में सीआईए प्रभारी के पद पर तैनात थे। डीजीपी ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने की कालका विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाली की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष से कालका विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल करने की मांग उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के नाम एक पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट 19 अप्रैल को निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगा चुकी है जिसके आधार पर प्रदीप चौधरी की सदस्यता खत्म की गई है। 26 अप्रैल को खुद प्रदीप चौधरी विधानसभा अध्यक्ष को मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कोर्ट के आदेश की कॉपी दी थी, लेकिन इतने दिन के बाद भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई है। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता और बबीता जी के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अभिनेत्री मुनमुन दत्ता और बबीता जी के खिलाफ नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन की शिकायत पर हांसी सिटी पुलिस ने धारा 300, 153A, 295A सहित की धारा 3R, 3S, 3U अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। कैसे होगा कोरोना पर नियंत्रण? उप स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारियों का छापा, अस्पताल पर लटका मिला ताला। बांस तहसील के अधिकतर गांवों में लोग बीमार हैं। कोरोना संदिग्ध की रोजाना यहां मौतें हो रही हैं। कोरोना संक्रमितों के केस भी बढ़ रहे हैं। बड़ाला गांव में पिछले 1 महीने में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी मरीजों में कोरोना की पुष्टि नहीं हो रही है। ऐसे दौर में लोगों की जान पर बनी हुई है। कुछ स्वास्थ्यकर्मी अपनी ड्यूटी में कोताही बरत रहे हैं। बृहस्पतिवार सुबह बांस क्षेत्र के कोविड इंचार्ज डॉक्टर राकेश ने अपनी टीम के साथ बड़ाला गाँव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर छापेमारी की तो अस्पताल के गेट पर ताला लटका मिला। लोग हुए घरों में लॉक तो मंदिरों को निशाना बना रहे चोर। लॉकडाउन के चलते लोग जहां घरों में लॉक होकर रह गए हैं तो वहीं अब चोरों ने इसके चलते मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाया। एक मंदिर से जहां 4 से 5 हज़ार रुपए की चोरी की गई तो दूसरे मंदिर में पुजारी के अनुसार चोर 5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर गए।
आयुष्मान योजना में विधायक सुभाष सुधा का नाम, विपक्ष ने बोला हमला। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा का नाम होना चर्चा का विषय बन गया है। यह लिस्ट आप नेता एडवोकेट जवाहर गोयल द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल की गई है, जिसमें विधायक का नाम शामिल है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि आखिर विधायक का नाम इस लिस्ट में कैसे आ सकता है। कोविड महामारी में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का भी संकट। हरियाणा वासियों के लिए भी कोविड-19 की यह महामारी बेहद ही कष्टपूर्ण साबित हो रही है। दूसरी लहर ने सभी को हिलाकर रख दिया है। इससे होने वाली मौतों की संख्या भी कम नहीं है। यहां तक कि शवों के दाह संस्कार के लिए लकड़ी की किल्लत आने लगी है, जिसको देखते हुए हरियाणा का वन विभाग लकड़ी मुहैया कराने की दिशा में जुट गया है। उम्र कैद की सजा काट रहा राम रहीम अस्पताल से वापस जेल भेजा गया। 2 साध्वियों से दुष्कर्म और एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा राम रहीम अस्पताल से जेल वापस लौट गया है। 60 डॉक्टरों के पैनल ने करीब 21 घंटे बाबा को निरीक्षण में रखा और फिर वापस जेल भेज दिया, लेकिन बाबा का कोरोना टेस्ट नहीं किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि अस्पताल में रहने के दौरान बाबा हरनीप्रीत और परिवार से मिलने की बात कहता रहा। 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर मंथन। हरियाणा में जून अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह में एग्जाम संभव। हरियाणा में विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा आयोजित करने का खाका तैयार कर रहा है। इसके लिए बोर्ड ही नहीं बल्कि राज्य का शिक्षा विभाग भी प्रमुख शिक्षाविदों से वर्चुअल संवाद करके सुझाव ले रहा है। शिक्षाविदों से मिले सुझावों के बाद राज्य सरकार चाहती है कि 12वीं की परीक्षा हर हाल में आयोजित कराई जाए। यमुनानगर में ऐप के जरिए मार्बल व्यापारी के खाते से उड़ाए गए 80,000 रुपए साइबर ठगी का केस दर्ज। अगर आप ई-वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो जरा संभल कर रहिए, वरना मार्बल व्यापारी की तरह ठगे जाएंगे और आर्थिक नुकसान उठाएंगे। हरियाणा के यमुनानगर जिले में ई-वॉलेट ऐप के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। सेक्टर 17 थाना पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर साइबर ठगी का केस दर्ज किया है। जगाधरी की वीरन नगर कॉलोनी निवासी संजीव जैन मार्बल का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 10 बजे उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले उनसे पत्थर खरीदने के बारे में बात की। रेट की बातचीत होने पर शख्स ने उन्हें लाडवा में पत्थर भिजवाने को कहा। इस तरह थमेगा कोरोना। हिसार में हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव, 12 दिनों में 200 की मौत। मई महीने में कोरोना वायरस ने जिले में कोहराम मचा रखा है और हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिविटी रेट 31% के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और दिनों दिन ऊपर उठता ग्राफ चिंता बढ़ा रहा है। बीते 12 दिनों के अंदर 13,384 केस मिल चुके हैं, जो पिछले साल मई महीने में अब तक मिले कुल मामलों के 30% हिस्सा है। वहीं मौत के आंकड़ों में भी हिसार प्रदेश में टॉप पर बना हुआ है। कैथल में गेहूं की खरीद न होने से भड़के आढ़ती व किसान। मार्केट कमेटी कार्यालय का किया घेराव। कोरोना महामारी के चलते 29 अप्रैल को मंडियों में गेहूं की खरीद के कार्य को बंद कर दिया था। इसके बाद से मंडियों में कोई खरीद नहीं की गई। शहर की पुरानी व नई अनाज मंडी में 29 अप्रैल को आई करीब 10,000 क्विंटल गेहूं को कट्टों में भरकर मंडियों में ही रख लिया था। बुधवार को सरकार ने मंडियों में गेहूं की खरीद के निर्देश जारी किए। वीरवार को कई किसान मंडियों में गेहूं की ढेरी लेकर पहुंचे। करीब 5,000 क्विंटल गेहूं मंडियों में आया, लेकिन मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने गेहूं की खरीद न करने से इनकार कर दिया। आढ़तियों को रोष और देखते हुए एसडीएम संजय कुमार मौके पर पहुंचे और आढ़तियों से बातचीत की। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला पहुंचे जींद। सीएम और डिप्टी सीएम से मांगे ये जवाब। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 6 लाख पार कर गई है। 6,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूरे देश में मौतों की गिनती 2.5 लाख को पार कर गई है। लेकिन भाजपा जजपा सरकार के हुक्मरान प्रदेश में और मोदी सरकार देश में अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़वाकर पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर सामूहिक दुष्कर्म केस। पुलिस को सौंपा गया पीड़िता का मोबाइल। फॉरेंसिक जांच से खुलेंगे राज। बंगाल से टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में आई 25 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अब तक दब रहे थे तथ्य एक एक करके सामने आ रहे हैं। वीरवार को पीड़िता का मोबाइल भी पुलिस को सौंपा गया। पीड़िता के पिता के एक परिचित यह मोबाइल लेकर पुलिस के पास पहुंचे। कंवरपाल के बाद अब सीएम ने भी कहा किसान आंदोलन के कारण गांवों में पहुंचा कोरोना संक्रमण। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गांव में फैले कोरोना का कारण किसान आंदोलन को बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के कारण गाँव में कोरोना संक्रमण पहुंचा। बहुत गाँव इस कारण से हॉट स्पॉट बने हैं क्योंकि वहाँ के लोग लगातार वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने किसान नेताओं से 1 माह पहले अपील की थी कि इस आंदोलन के कारण इस बीमारी का फैलाव न हो, एक बार धरना समाप्त करना चाहिए।
बीपीएल परिवारों के लिए सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, मृत्यु होने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के बीपीएल परिवारों के लिए वीरवार को बड़ा ऐलान किया है। इस घोषणा के तहत बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य जिसकी उम्र 18 से 50 के बीच है कि मृत्यु किसी भी कारण से जैसे बीमारी, कोरोना या दुर्घटना में हो जाती है, उसे सरकार 2 लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से बीपीएल परिवारों को काफी राहत मिलेगी। रोडवेज की 5 बसें एम्बुलेंस में तब्दील, एक गाड़ी में 4 मरीज ले जाने की सुविधा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब हरियाणा रोडवेज भी सीधे तौर पर उतर आई है। हरियाणा रोडवेज की बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। फतेहाबाद रोडवेज की 5 बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर आज स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया गया। उपायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ और फतेहाबाद के विधायक चौधरी दूड़ाराम ने रोडवेज परिसर में इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रेवाड़ी में महेंद्रगढ़ में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत। दक्षिण हरियाणा में कोरोना खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटे में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में 24 लोग कोरोना की जंग हार गए। यह आंकड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कोरोना गांव में दहशत का माहौल बना रहा है और यह बेकाबू हो चुका है। महेंद्रगढ़ में आज 560 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो रेवाड़ी में 180 लोग पॉजिटिव हुए। बीमारी से परेशान हो युवक ने होटल में की खुदकुशी, होटल में ही 10 साल से कर रहा था काम। पंचकुला के सेक्टर 21 के गांव महेशपुर में एक युवक ने होटल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड किया है। जानकारी के मुताबिक मृतक विनोद काफ़ी शराब पीता था और जिसकी वजह से उसके लीवर में प्रॉब्लम थी और इसी वजह से परेशान हो उसने खुदकुशी की। हरियाणा में कोरोना महामारी के साथ ही ब्लैक फंगस का भी दस्तक। कोरोना की महामारी अभी देश से गई नहीं की तो एक नई मुसीबत देश के सामने आ खड़ी हुई। बता दें कि ब्लैक फंगस देश भर में दस्तक दे लगातार खतरनाक होता जा रहा है, तो वहीं साइबर सिटी के निजी अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस नामक जानलेवा बीमारी 2 से 3 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। जिला के चीफ मेडिकल अधिकारी की माने तो ब्लैक फंगस मामलों को लेकर तमाम निजी अस्पतालों में निगरानी रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।